नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ई सर्विसेज में। आज के स्टूडियो पे आपको यहाँ पे लाइव यहाँ पे इंडसइंड बैंक का यहाँ पे जो रिवर्स पॉइंट है उसको क्रेडिट कार्ड मतलब जो रिवर्स पॉइंट है उसको क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर करके दिखाऊंगा। कैसे मतलब एक तरफ से कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अपने रिवर्स पॉइंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जो आपका रिवर्स पॉइंट है उसकी वैल्यू के हिसाब से आप यहाँ पे अपने मतलब क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर कर सकते हैं। उस क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर करने के बाद आप यहाँ पे कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इससे बहुत से लोगों का कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन भी आता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। अब एक चीज़ और है, सबसे बड़ा चीज़ ये है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड कौन सा है, उस क्रेडिट कार्ड के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके क्रेडिट कार्ड के रिवर्स पॉइंट की वैल्यू कितने रुपए होती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लेजेंड क्रेडिट कार्ड है। लेजेंड क्रेडिट कार्ड की एक रिवर्स पॉइंट की वैल्यू होती है 75 पैसे। आपके यहाँ पे रिवर्स पॉइंट की वैल्यू कितनी है आप यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक बार बार जब हम यहाँ पे रिवर्स पॉइंट यहाँ पे कैश में कन्वर्ट करने का यहाँ पे बात करते हैं तो उसमें कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई ये कैश में कन्वर्ट कैसे हुआ। अब देखिए, इससे बेनिफिट क्या क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को यूज किया है, जैसे पिछले मंथ आपने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड को यूज किया, जैसे कि 5000 हो गया आपने यूज किया है। अब 5000 आपने यूज किया है तो इस महीने यहाँ पे बिल जनरेट हो गया, ठीक है। बिल जनरेट हुआ, उसके बाद आपके पास यहाँ पे मान लीजिए कि पेमेंट तो करना ही है। अब पेमेंट करना है तो आप उस रिवर्स पॉइंट का जो आप यहाँ पे कैश में कन्वर्ट करेंगे रिवर्स पॉइंट को, उसको आप यहाँ पे एक तरफ से बिल समझ लीजिए भर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे रिवर्स पॉइंट को कैश में कन्वर्ट किया और उसकी वैल्यू होती है 3000 रुपये, ठीक है। मान लीजिए एक तरफ से 3000 रुपये होती है। तो जब आप यहाँ पे कैश में कन्वर्ट करेंगे वो क्रेडिट कार्ड में यहाँ पे क्रेडिट कार्ड होगा मतलब क्रेडिट होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 ही यहाँ पे भरना पड़ेगा। मतलब वही एक तरफ से होगा कैश में कन्वर्ट करना, ठीक है। बस यहाँ पे मतलब आपका बिल 5000 था, 3000 तो आपके रिवर्स पॉइंट से यहाँ पे भरा गया और 2000 बचता है, आपको उसका उतना ही बिल पेमेंट करना होता है। यही कैश में कन्वर्ट करना होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए इंडसइंड मोमेंट यहाँ पे इनका वेबसाइट है, उस पर आपको आ जाना, ठीक है। इंडसइंड मोमेंट यहाँ पे वेबसाइट है, उस पर आपको आ जाना। देख लीजिए वेबसाइट है, इस पे ही जस्ट आपको यहाँ पे आना है। आप चाहे तो डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके आ सकते हैं, या तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पे अपने क्रोम ब्राउजर पे यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इंडसइंड मोमेंट यहाँ पे इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद सबसे पहले आपसे यहाँ पे कार्ड सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आपके पास डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, सेम प्रोसेस से कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है इंडसइंड का वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमारे पास लेजेंड क्रेडिट कार्ड है, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे वाउचर, एयर माइल्स, ये सब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखे हैं, या इनके प्रोडक्ट हैं कुछ, वो भी आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं। स्विगी वगैरह के वाउचर ये सब कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैश में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, 3 लाइन्स पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये जो 3 लाइन्स है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे सबसे पहले लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। फ्लिपकार्ट, आजियो, माई ट्रिप, कैशबैक ऑफर, ये सबसे रिलेटेड दिखेगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए रिडीम वाला ऑप्शन दिखेगा। जस्ट नीचे आपको यहाँ पे रिडीम वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट, फ्लाइट, होटल, बस, कैश, रिवॉर्ड्स, यहाँ पे रिडीम्शन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यही वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और भी कुछ यहाँ पे वाउचर वगैरह चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे परचेस कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यही अच्छा पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ठीक है। कैश में यहाँ पे कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जिसका भी करना है उसका लास्ट का 4 डिजिट नंबर यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। और रजिस्टर मोबाइल नंबर आपको एंटर कर देना है। रजिस्टर ये दोनों ही आपको यहाँ पे एंटर करके प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक कर देना। प्रोसीड बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे थोड़ा लोडिंग लेगा और ले जाएगा हमें यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। जो भी आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड, सेम प्रोसेस से कर सकते हैं। बस यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया, हर रिवॉर्ड्स पॉइंट की वैल्यू अलग अलग होती है। हर क्रेडिट कार्ड पे यहाँ पे चार्जेस भी मतलब कि हर क्रेडिट कार्ड के जो यहाँ पे कैश में कन्वर्ट करने का चार्जेस भी लेती है। हर बैंक ज़्यादा बैंक नहीं लेती है, ठीक है। अब इसमें तो यहाँ पे नहीं लेती है, 100 रुपीज़ प्लस GST आपको मिनिमम देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब 118 रुपये चार्जेस लग सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने सब कुछ यहाँ पे डिटेल एंटर किया है। एंटर करने के बाद यहाँ पे थोड़ा लोडिंग ले रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे सर्वर डाउन है, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार। तो इसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करेंगे, उसके बाद एक OTP आएगा आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, वो एंटर करना है। एंटर करने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा लोडिंग लेगा और ले जाएगा आपको वहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे जाने के जैसे यहाँ पे मतलब कि वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट जो रिडीम करने का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है।
तो देख लीजिए यहाँ पे हम आ गए हैं अपने रिवॉर्ड्स पॉइंट रिडीम करने के ऑप्शन पे आ गए हैं। कैश में जो रिवॉर्ड्स पॉइंट है वो रिडीम करने का ऑप्शन दे दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे कार्ड नंबर दिख गया है सबको। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्राइमरी कार्ड नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। जो कार्ड नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया है, जिसका भी यहाँ पे रिवॉर्ड्स पॉइंट रिडीम करना है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आप पे दिया गया है पॉइंट रिडीम कितना करना है आपको। जो आपके पास यहाँ पे रिवॉर्ड्स पॉइंट रहेंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स पॉइंट है, देख लीजिए यहाँ पे 4475 यहाँ पे रिवॉर्ड्स पॉइंट है। ठीक है, 4475 रिवॉर्ड्स पॉइंट है, जिसकी वैल्यू होती है 3356 रुपये। ठीक है, एक रिवॉर्ड्स पॉइंट की वैल्यू के हिसाब से 3356 रुपये होता है, मतलब कि 75 पैसे होते हैं एक रिवॉर्ड्स पॉइंट के। ठीक है, अब यहाँ से स्लाइड करके हमें जितना भी यहाँ पे रिवॉर्ड्स पॉइंट यहाँ पे रिडीम करना है, ठीक है, जितना भी यहाँ पे मैक्सिमम जो भी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जितना आपके पास रहेगा वो कर सकते हैं, और एक महीने में मैक्सिमम 10,000 ही कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान देना। तो इतना आप यहाँ पे जितना करना है कर सकते हैं, कम ज़्यादा करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक साथ फुल ही यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, बार बार कौन करेगा, क्योंकि बार बार करने से चार्जेस भी लग सकते हैं। तो इसलिए एक ही बार में यहाँ पे फुल करते हैं। फुल करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करना है आपका, यहाँ पे देखिए रिवॉर्ड्स पॉइंट की वैल्यू, रिवॉर्ड्स पॉइंट कितने हैं वो सब दिखेगा। कैशबैक यहाँ पे देखिए, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोसीड करना है, या उसके बाद आपको वहाँ पे आगे भी और डिटेल्स देना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, थोड़ा लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे देखिए दिया गया है आपको, वहाँ पे आपका अमाउंट आपको आ जाएगा। ठीक है, जो रिवॉर्ड्स पॉइंट की वैल्यू है, और जो आपके यहाँ पे मतलब कि रिवॉर्ड्स पॉइंट की वैल्यू होती है वो क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट किए जाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जो आप यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं मतलब क्रेडिट कार्ड, उसी क्रेडिट कार्ड में जाएगा। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे देखिए दिया गया है कितना अमाउंट यहाँ पे पेड होगा, 3356 यहाँ पे अमाउंट जो है पेड होगा। देख लीजिए, कार्ड पे जो नाम है वो आपको एंटर करना है, और उसके साथ साथ कार्ड नंबर एंटर करना है, और रजिस्टर्ड मोबाइल एंटर करना है, मोबाइल नंबर, और डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है। ये 4 चीज़ आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट एंटर करना है। जो कार्ड आपका मतलब कि जो आपके पास इंडियन बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उस क्रेडिट कार्ड पे जो भी नाम है मतलब प्रिंटेड है वो आपको एंटर करना है। ठीक है, और दूसरा कार्ड नंबर आपको एंटर करना है, जो फुल कार्ड नंबर है वो आपको एंटर करना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके बैंक में दिया गया है वो एंटर कर देना है, और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर कर देना है। ये सब यहाँ पे पूरा एंटर करने के बाद आपको सेंड OTP पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, सारा यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करना सही। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो एक OTP आएगा, उस OTP को आप वहाँ पे एंटर कर देना है। OTP आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पे चले जाएगा, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। उसके बाद उस OTP को आप वहाँ पे एंटर करना है। OTP एंटर करते हैं यहाँ पे देखिए वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, वो वेरीफाई OTP पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिया गया है रिवॉर्ड्स पॉइंट जो है उसके बारे में यहाँ पे फिर से आया जाएगा, और फिर से आपको यहाँ पे रिडीम नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, एक बार यहाँ पे फुल डिटेल्स में यहाँ पे दे दिया गया है कि आपके पास इतना रिवॉर्ड्स पॉइंट है, इसकी वैल्यू इतनी है। ये आपके क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड्स पॉइंट जो अकाउंट है उससे यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमने अपने रिवॉर्ड्स पॉइंट को रिडीम किया, सक्सेसफुली यहाँ पे रिडीम हो गया है। तो ये प्रोसेस था, कैसे यहाँ पे अपने रिवॉर्ड्स पॉइंट को कैश में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करना है, क्या प्रोसेस है, कितने रिवॉर्ड्स पॉइंट की कितनी वैल्यू होती है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। कुछ भी डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन बैंक से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। इंडियन बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।